तो पाकिस्तान वर्सेस ओमान के बीच में T20 का पहला मुकाबला होने वाला है दोस्तों। 8 PM में मैच है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहने वाला है। इस मैच में भी आप जीतने के चांस जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों, इससे पहले जो मैच हुआ था इंडिया और ओमान के बीच में, ठीक है ना, इसके बीच में भी मैच होगा, यूए के बीच में मैच हुआ था, उसमें बहुत अच्छा प्रेडिक्शन दिया था, अच्छा से वो मैच रहा था, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी जिस तरह से मैं बताऊंगा आप 100% जीएल विन कर सकते हो। जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से आपको टीम बनाना है। कभी न कभी जीत लोगे दोस्तों। इस बार मौका है फ्री में, आप 6 कॉन्टेस्ट लगा के जीएल विन कर सकते हो। जरूर लगाना, जिस हिसाब से बता रहा हूँ उसी हिसाब से करना, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले यहाँ का एवरेज रन 113 का है दुबई पिच पर। याद रखना, हमेशा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, दुबई पिच पर जो मैच होता है ना, रन बहुत ही कम बनता है और स्पिनर पेसर दोनों को इक्वल मदद मिलता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, एवरेज रन 113 का है, ज़रा ध्यान से समझना, जो कि 20 ओवर में बहुत ही कम रन है। और 113 रन है ना, जिस तरह से इंडिया ने 57 रन पे यूएई को क्या किया था, ढेर कर दिया था, उसी तरह पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग किया तो जीएल जीतना 100% संभव हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को। पाकिस्तान भी ओमान को बुरी तरीके से हराएगा, 60 रन 70 रन पे ऑल आउट कर देगा, ये चीज़ याद रखना पहले बॉलिंग में, समझ गए। अब दूसरे बॉलिंग में क्या होगा ये भी लॉजिक समझो। दूसरे बॉलिंग में दोस्तों 150 रन तक या फिर 170-80 रन तक बना सकता है पाकिस्तान का बैट्समैन पहले बैटिंग करते हुए, और सेकेंड इनिंग में ओमान को मुश्किल से 60 या 70 रन पे ऑल आउट कर देगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। ये दो लॉजिक अप्लाई करके चलना, इसी में से एक लॉजिक फिट हो जाएगा 100%, ठीक। अब दोस्तों देखो, हमने क्या किया, अगर पाकिस्तान बॉलिंग करे तो यहाँ से 5 बॉलर जो है ना पाकिस्तान का, आपको दोनों कंडीशन में रखना है। 5 बॉलर क्या करना है, दोनों कंडीशन में पाकिस्तान का रखना है। चाहे पाकिस्तान का कोई भी बॉलर हो, एक से लेकर के जो मेन बॉलर होता है, उसके बाद 2 ऑलराउंडर में होता है। तो आपको याद रखना है, जो विकेट टेकर ऑलराउंडर में एक नसीम वो है, मोहम्मद नवाज है, और एक और कोई होगा, तो नवाज को आपको रखना ही है। बाकी मेन 1 से लेकर के 4 बॉलर जो पाकिस्तान का है वो आपको रखना है, समझ गए। तो 5 बॉलर आपको रखना है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताता, ध्यान समझना। तो यहाँ से दोस्तों 5 बॉलर हमने ले लिया पाकिस्तान का, और सेकेंड इनिंग में जो है ना, यहाँ से पाकिस्तान का सिर्फ 3 बैट्समैन, या सेकेंड इनिंग में कम रन बनेगा तो हो सकता है 2 ही बैट्समैन वो रन को चेस कर लेगा, ये चीज़ याद रखना। और पहले बैटिंग में पाकिस्तान का 3 बैट्समैन आपको रखना है, 1 से लेकर के 3 तक। इतना क्लियर है। अब थोड़ा मैं आपको थोड़ा डीपली में समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो। जो भाई फेसबुक ने फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना, आपका लाइक बनता है दोस्तों, लाइक कर देना, ठीक है ना। यहाँ से देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बॉलिंग पिच है, ठीक है ना। दूसरा पेसर को मदद है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पिच पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई पर मैच होगा, इस पर स्पिनर को भी मदद मिलता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टैट्स पर क्लिक किया। अब मैं आपको और थोड़ी सी डिटेल में समझा देता हूँ। अब मिस मत करना, यहाँ से अच्छे से समझना, ठीक है ना। और इसी तरह से आपको टीम लगाना है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मेन फंडा होता है, अगर पाकिस्तान का कप्तान समझदार होगा तो पहले वो बॉलिंग डिसाइड लेगा, ठीक है ना। तो बॉलिंग कंडीशन में क्या होगा ये लॉजिक समझो। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग किया तो याद रखना दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया, 50 रन, ठीक है ना, 50 रन, 60 रन और 70 रन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा रन नहीं बना पाएगा ओमान का प्लेयर। उसमें से ओमान का प्लेयर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ये समझो, ओमान का मुश्किल से एक यहाँ से और एक यहाँ से, एक विकेट कीपर या फिर एक ऑलराउंडर या फिर एक जो बॉलर होता विकेट टेकर। अब उस प्लेयर का मैं नाम भी आपको बता रहा हूँ। देखो 6 टीम लगाओगे, पहले बॉलिंग के कंडीशन में ओमान का एक टीम में जय सिंह को रखना, दूसरे टीम में इसको रखना, तीसरे टीम में इसको रखना, ठीक है ना। एक बैट्समैन, एक ऑलराउंडर और एक बॉलर, इसी में से एक एक प्लेयर आपको चेंज करना है, समझ रहे हो ना, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। एक एक प्लेयर आपको चेंज करना है, 3 प्लेयर लेना है ओमान का, ठीक है ना। अब यहाँ से पाकिस्तान पहले बॉलिंग कंडीशन में, ये देखो पाकिस्तान का पहले बॉलिंग में देखो, ध्यान से देखो, अबरार अहमद है जो कि ये डेथ में
बॉलिंग करेगा। एस मिर्ज है, एस मुमकिन है, हरीश रौफ है, और 5वां कौन है, वसीम या फिर हसन अली। हो सकता है इन दोनों में से किसी एक को हटा करके शायद अफरीदी को भी खिलाया जाए, ठीक है ना। अब देखो सीबीसी कैसे बनाना। यहाँ से सपोज करो 1 2 3 4 5 बॉलर है, ठीक। एक टीम में इसको कैप्टन, एक टीम में इसको बीसी, ठीक। एक टीम में इसको कैप्टन, समझ रहे हो ना जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से सीबीसी 6 टीम लगाओगे पहले बॉलिंग कंडीशन में, इस तरह से आपको सीबीसी लगाना है। क्लियर है। अब समझो अगर 5 टीम आपको, ऐसे तो 5 टीम बन रहा है, लेकिन एक टीम और आपको सबसे खतरनाक टीम बता रहा हूँ। देखो पहले ये सोचना इसमें से सबसे जो है ना विकेट टेकर बॉलर कौन सा है। पहला हरीश रौफ, इसको कैप्टन बना लेना, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझो, एक टीम में क्या करना, ये डेथ ओवर में बॉलिंग करता है अबरार अहमद, तो इसको क्या करना, वीसी बना लेना, ठीक है ना। यहाँ से हमने हरीश रौफ को कैप्टन और यहाँ से इसको वीसी बना दिया, ठीक। अब दूसरे टीम में क्या करोगे, एस मिर्ज को कैप्टन, ये भी डेथ ओवर में बॉलिंग करता है कभी कभी, और यहाँ से इसको बना लेना वीसी। याद रखना दोस्तों, जो डेथ ओवर में बॉलिंग करता है ना उसको ज़्यादा विकेट मिलने की चांस रहता है, ठीक। अब इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ से मैंने आपको बताया कि इधर से सीबीसी तो क्लियर हो गया, लेकिन आपको एक बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, एक बॉलर से 3 प्लेयर आपको कॉमन रख के चलना है, एक एक प्लेयर चेंज करना, ठीक। अब यहाँ से समझो बैटिंग में से किसको लोगे दोस्तों, याद रखना पहले बॉलिंग कंडीशन में रन कम बनेगा तो ये एफ फरहान और एस अय्यब, ठीक है ना, ये दोनों ही सारा रन को चेस कर लेगा। तो ये 2 ही बैट्समैन लेना। फक्कर जमान को पहले बैटिंग में लेना, सेकंड में मत लेना, ठीक है ना। सेकंड में एक टीम में लेके चल सकती हो, क्यों, क्योंकि देखो इसमें से कोई एक प्लेयर जिसका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा वो गलती से आउट होगा तो फक्कर जमान रन को चेस करेगा, रेयर केस में होता है ऐसा, ठीक। तो इसमें से एक प्लेयर को आप हटा सकते हो जिसका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, समझ गए कंडीशन। अब दोस्तों यही अगर पहले बैटिंग करेगा तो क्या करना है आपको, एफ फरहान को एक टीम में ड्रॉप मार देना, बाकी एस अय्यब, फकर जमान, आगाह सलमान, ये 3 मेन प्लेयर पाकिस्तान का है, इसको लेके आपको चलना है, ठीक। अब पहले बैटिंग कंडीशन में एक टीम में एस अय्यब को कैप्टन, फकर जमान को बीसी, दूसरे टीम में क्या करना, फकर जमान को कैप्टन, एस अय्यब को बीसी, बस। पहले बैटिंग कंडीशन में इन्हीं दोनों को सीबीसी, छोटी टीम है याद रखना, और पाकिस्तान बहुत तगड़ी टीम है तो ओमान को बुरी तरीके से हराएगा जिस तरह इंडिया ने हराया था। याद रखना इस चीज़ को, सीबीसी बॉलर के फेवर में ही बनाना क्योंकि बॉलिंग पिच है, समझ गए। अब थोड़ा सा मैं आपको जो भाई कमेंट करते हो कि ये जो ऐप है ड्रीम 11 है ये बंद हो चुका है, दोस्तों बंद नहीं हुआ है। देखो ये सब फ्री में सारा कॉन्टेस्ट है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, प्ले फॉर फ्री, और यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके थोड़ा कॉन्टेस्ट को समझा देता हूँ, सॉरी कॉन्टेस्ट को, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ से क्या लिखा है देखो, क्या क्या प्राइस दे रहा है ये भी समझ लो। देखो दोस्तों 11 से लेकर के 4 से 10 नंबर के बीच में आपका जो भी नंबर आएगा, यानी 11 नंबर आएगा फिर भी आपको 1 लाख रुपया सीधा मिलेगा, सॉरी 1 से लेकर के 10 प्लेयर तक को 1 लाख मिलेगा, यानी 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के 10 तक में जो आपका जो भी नंबर आएगा उसमें आपको सीधा 1 लाख मिलेगा, और बाकी 11 से 400 के बीच में जो आएगा तो सीधा 10,000 मिलेगा, ठीक है ना। तो 2 तरह का कॉन्टेस्ट है और आसानी से लगाओ, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर फ्री है और कोई तरह का इस पर नियम कानून नहीं है, स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो गया है, समझ गए।